आजकल अगर आप कहीं मारपीट की खबर सुने तो यह मत समझ लीजिएगा कि कोई बड़ा विवाद रहा होगा। आजकल तो मामूली सी बात पर या बिना बात के ही मारपीट हो जाती है। लोग छोटी छोटी सी बात पर आपस में बुरी तरह लड़ पड़ते हैं। लड़ाई भी ऐसी कि किसी की जान तक चली जाती है। ऐसी ही एक मारपीट कटिहार की अहमदाबाद प्रखंड की किशनपुर पंचायत के लाल बथानी गांव में उस समय देखने को मिली जब मनोज झा और श्याम मंडल के बीच बिना बात के ही झगड़ा हो गया। इस झगड़े में श्याम मंडल ने आओ देखा ना ताओ मिट्टी खोदने वाला रम्मा उठाया और मनोज झा के सर पर दे मारा, जिससे मनोज झा गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे तुरंत इलाज के लिए स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद तुरंत इलाज के लिए कटिहार सदर अस्पताल भेज दिया। लेकिन अफसोस, सदर अस्पताल पहुंचने के पहले ही रास्ते में मनोज झा ने दम तोड़ दिया। इस पूरी घटना को लेकर जानकारी देते हुए मृतक मनोज झा के भाई पंकज झा ने हमारे अहमदाबाद संवाददाता मोहम्मद इम्तियाज को बताया कि आज सुबह 6:30 बजे की बात है। मेरा भाई मनोज झा खेत में लगी फसल को देखने के लिए घर से थोड़ी ही दूर पर अवस्थित खेत पर गया था। वहां श्याम मंडल से किसी छोटी मोटी बात पर कहासुनी हो गई। श्याम मंडल साहिबगंज के राजमहल का रहने वाला है। फिलहाल वह लाल बथानी में अपने मामा सुरेश मंडल के यहाँ आया हुआ है। जब श्याम मंडल के साथ मेरे भाई मनोज झा की कहासुनी हुई तो उसने लोहे के बने रम्मे से मेरे भाई का सर फोड़ दिया, जिससे मेरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। जैसे ही मुझे इस बात की सूचना मिली, मैं दौड़ा दौड़ा घटनास्थल पर पहुंचा और मेरे घायल भाई को लेकर अहमदाबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गया। लेकिन वहां डॉक्टरों ने हालत की गंभीरता को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद हमें कटिहार सदर अस्पताल भेज दिया। जैसे ही मैं अपने भाई को लेकर कटिहार जा रहा था, रास्ते में ही मेरे भाई की मौत हो गई। घटना तो हत्या हो गई मेरे भाई का। कैसे? मेरा भाई सुबह सुबह अपने खेत पर गया हुआ था। इतने में सुरेश मंडल जी के आंगन से उसका भांजा आवाज लगा के आंगन में बुलाया और तू तू मैं करने के बाद लोहे का रंभा से उसके सिर पर वार कर दिया। आनंद फानन में हम लोग लेकर अहमदाबाद उप स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। स्थिति गंभीर देखते हुए डॉक्टर साहब ने उसे कटिहार के लिए रेफर किया, लेकिन रास्ते में ही नारायणपुर पहुंचते ही मेरे भाई का दम टूट चुका। क्यों मार? वो ये कह रहे थे कि हमारे मामा के खेत के बगल में क्यों खेती कर रहे हैं आप, क्या जरूरत थी? हम लोग इस खेत को ठेका सुध भरना लेकर के हम लोग खेती करते। खेत किसका था? खेत मेरे भाई ने सुध भरना लिया है शंभू मंडल पिता रवि मंडल से। उसमें राई और मटर का खेती है। सुबह सुबह बकरी आ जाते हैं चरने के लिए, तो मेरा भाई वही अपने खेत पर गया हुआ था। भाई विकलांग है, हाथ में एक छोटा सा लाठी रहता है उनका, वो लेकर के वहां गया और बकरी को इधर उधर भगाने लगा। इतने में सुरेश मंडल जी के आंगन से उसका भांजा श्याम कुमार मंडल, जो झारखंड राजमहल का रहने वाला है, कोयला बाजार गांव का, उन्होंने आवाज देकर आंगन में बुलाकर तू तू मैं करने लगा। तू तू मैं सुनकर हमारे छोटे भाई और उसकी पत्नी जैसे ही वहां पहुंचते ही देखा कि भाई के ऊपर में उन्होंने लोहे का रंभा से वार कर दिया और मेरा भाई तड़प कर उसके आंगन से बाहर निकलकर उसी के दरवाजे पर गिर गया। मेरा भाई आनंद फानन में उसका सिर दबाकर घर लाया और यहाँ से किसी तरह अहमदाबाद अस्पताल ले गया और वहां से स्थिति को गंभीर देखते हुए वहां के डॉक्टर साहब ने उसको कटिहार के लिए रेफर किया, लेकिन रास्ते में ही नारायणपुर गांव के निकट उसका प्राण पखेरु। पुलिस आई? वहां से सब लेकर मैं अपना घर पहुंचा और थाने को इन्फॉर्मेशन किया। उसे पहले भी इन्फॉर्मेशन कर चुका था। सबको पहुंचते ही थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ यहाँ पहुंचे, घटनास्थल पर गए, वहां से वार किया हुआ लोहे का रंभा मैंने अपने हाथों से उसको सुपुर्द किया पुलिस को और पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना करके मेरे भाई को पोस्टमार्टम के लिए कटिहार भेज दिया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल झा। लाल। क्या हुआ? आज सवेरे मॉर्निंग 6 बजे भैया हमारा मनोज भैया
सर खेत देखने गया पड़ोस में ही, घर से आगे में 200 मीटर की दूरी पर खेत है। खेत रखवाली के क्रम में गया था खेत देखने। वहाँ बगल में पड़ोसी था सुरेश मंडल का घर, उसका भगना सुनते हैं कि वहाँ से राजमहल वाला था, वहाँ से कल ही आया था वो। सुरेश मंडल, रवि मंडल, सीता मंडली, तीनों का मन भगना हुआ है। आया सर, वो अब दोनों में क्या बातचीत हुआ है, तो बोला कि बगल में खेत क्यों लिए हो, सब हमका हमारा मामा सबको तुम कुछ बोलते चलते हो। इसी क्रम में मतलब दोनों में झड़प हुआ वहाँ सर। झड़प होने के बाद वो रम्मा दिया और कुछ लोहा वाला रड था उसके हाथ में सर, श्याम मंडल उसका नाम है। वो धार हथियार से भैया पर सर पे वार किया सर, 2 जगह मारा, तो सर फट गया, नीचे बसबिट्टा में गिरा। तब तक 2-4 आदमी आए, घर में बोला कि भैया आपके पास ऐसा ऐसा हुआ है। तब हम दौड़ करके गए, देखते हैं भैया वहाँ बांस की बिट्टी में गिरा हुआ था सर। मनुष्य कुमार झा, उम्र 45-50 यही सर, 45 या 50। तो उसको आनन फानन में उठा करके सर अपने 2-3 बंदा से लेकर के उसको टेम्पो में लाए, टेम्पो से लेकर के रेफरल अस्पताल अहमदाबाद चले गए। अहमदाबाद जाने गए, तुरंत वहाँ एडमिट किए। उसके बाद उसको स्थिति को देखते हुए, गंभीरता को चोट को देख करके वहाँ मैडम ने बोली कि सर इसको रेफर किया जाए। बस फिर वहाँ से एम्बुलेंस से हम लोग जाने लगे कटिहार। तो रास्ते में नारायणपुर जाने के क्रम में ही सर वो उसका श्वास बंद हो गया सर। उसके बाद ड्राइवर साहब को बोले सर अब कटिहार क्या जाना, चलिए अनुमंडल हॉस्पिटल मनिहारी में भी उसको पुष्टि हो जाता है कि ये मृत है या जीवित है। तब हम लोग घुरा करके नारायणपुर से मनिहारी आ गए। अब मनिहारी में उसको डॉक्टर साहब को दिखाए, तो डॉक्टर बोला कि नहीं इसमें और कुछ रहा नहीं, इसका ब्लड पूरा शरीर से निकल गया है और उसका सर डेथ हो गया। इतनी ही बात है। पहले से कोई विवाद था? नहीं, कोई विवाद नहीं सर, विवाद का कोई भी टेंशन नहीं, हम लोग कोई बातचीत नहीं। इधर मारपीट की जानकारी मिलते ही मनिहारी एसडीपीओ विनोद कुमार के नेतृत्व में अहमदाबाद पुलिस हाथों हाथ घटनास्थल पर पहुंच गई और उसने मुख्य आरोपी श्याम मंडल को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना को लेकर एसडीपीओ विनोद कुमार ने केबीसी न्यूज को बताया कि घटना से जुड़े सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। पंचायत में घटना हुई है जिसमें हत्या हुई। जी हाँ, सुबह सुबह मतलब 9 से 9:30 बजे के आसपास थाना के द्वारा सूचना प्राप्त किया गया और पता चला कि एक व्यक्ति की जिसकी उम्र 52 वर्ष, मनोज झा नाम का, उसके मतलब जख्मी कर दिया गया श्याम मंडल के द्वारा, और जिसका इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई। और उसके जो मारने वाले जो अभियुक्त थे उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर दी गई है, वो थाना में है, उसे आगे की कार्रवाई की जाएगी। सब कुछ बरामद नहीं हुआ? जी हाँ, जिस हथियार से मारा गया था वो घरेलू लोहे का है हथियार है, जिसके जो बरामदगी की गई है उससे। कितने अभी केस दर्ज किया गया है, उसमें मेन अभियुक्त यही है अभी तो। उसको गिरफ्तार कर लिया? जी, गिरफ्तार सुनिश्चित हो चुकी है। Welcome to Endeavor Global School, where roots are deep, dreams are high, and learning never ends.